बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर प्रॉपर, और बाकी फ़ाइल्स की अपडेट तो मैं आपको देता रहता हूँ। जो फाइल्स चल रही हैं अभी डीएच लाहौर की अगर बात करें, फेज़ 7 के अंदर भी फाइल्स हैं, फेज़ 8 के अंदर भी फाइल्स हैं, फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर भी फाइल्स हैं, फेज़ 13 के अंदर, फेज़ 10 के अंदर। यहाँ पे आपको फाइल्स कमर्शियल रेजिडेंशियल मिल सकती हैं। डीएच मुल्तान के अंदर फाइल्स हैं 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की। डीएच गुजरांवाला में 5-10 मरला और 1 कनाल की। डीएच बहावलपुर के अंदर 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की। डीएच क्वेटा के अंदर वो बेल्टिंग वाली फाइल और जो एफिडेविट है एलोकेशन, उसमें 3 से 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो फेज 13 के अंदर भी 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी जो फाइल्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सियाल स्टेट के पास किसी भी डीएचए की फाइल्स अवेल होती है। आप अगर लेना चाह रहे हो तो नंबर आप साथ में रख दिया होता है 032288888429। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। स्पेशल जो हम फोकस में कर रहा हूँ ज़्यादा, जो आप लोगों के साथ यूज टू भी हैं या परचेज भी कर रहे होते हैं, फेज 10 की फाइल्स हैं कमर्शियल 4 मरला 8 मरला 5 मरला एफिडेविट, 10 मरला एफिडेविट, 1 कनाल एफिडेविट, 2 कनाल एफिडेविट और 8 मरला कमर्शियल का। इनके सारे जो कैटेगरीज हैं हमारे पास डीएच फेज 10 के अंदर अवेलेबल है। और अभी अगर मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी दोस्त को, तो वो फेज 10 इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि फेज 10 के अंदर इस वक्त मार्केट जो मोशंस में है, एक तो वो बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं हुई, दूसरा उसने डाउन होना भी नहीं है। कमर्शियल है या रेजिडेंशियल, दोनों पॉकेट्स में डाउन नहीं होना। फ्यूचर के हवाले से अगर बात करें, काफ़ी दोस्त बातें करते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं उनके, और मैं पढ़ता हूँ मेल्स के ऊपर भी बात होती रहती है उनसे मुख्तलिफ एंगल से। क्योंकि आप जिस तरह समझ रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, हम उस तरह नहीं समझते। क्योंकि हमने रेगुलर 20 साल से यही परफॉर्म किया है, इस बिज़नेस को रन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये 3 नस्लों से कारोबार चल रहा है। कोई 75 से हम ये काम कर रहे हैं, 1975 से। तो हमें ये एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर का कि ये सेक्टर कब परफॉर्म करता है और कब डाउन जाता है। और जब चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, देखें तो जब ऊपर जा रहा था 2020 में, तो लोग चीज़ें काफ़ी परचेज कर रहे थे, ऊपर के रेटों में परचेज कर रहे थे। अभी क्यों नहीं कर रहे? वजह ये होती है कि जब जमूद होता है, मार्केट में सुकूत होता है, तब लोग उस तरह हौसला नहीं कर पाते परचेज के लिए। लेकिन हमारा काम होता है कि आपको बताते रहे कि ये आइडियल टाइम है। आप अगर 2020 की वीडियो मेरी उठा के देख लें, कोरोना के फौरन बाद की, तो मैंने बहुत दफ़ा ये रिकमेंड किया आपको कि फेज 9 प्रिज्म के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज करें, फेज 7 के अंदर आप प्लॉट परचेज करें। और फेज 7 का मैंने पैकेज भी बना के दिया था कि कनाल का प्लॉट अगर आप परचेज करते हैं तो इतने आप उस टाइम जो कास्ट आ रही थी घर बनाने की, मेरे ख्याल में कोई 175 और 2 करोड़ तो खैर बहुत कम घर पे लगा रहे थे लोग। 175 की ब्रैकेट में लोग पैसा लगाते थे और अच्छा प्रॉफिट उसमें ले लेते थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो एक कनाल का तकरीबन घर 3 करोड़ प्लस का तैयार हो रहा है, क्योंकि कास्ट बढ़ गई तमीरात की। साथ में अगर हम देखते हैं प्लॉट की कास्ट, और तब तजुब होता था कि फेज 7 में कोई बंदा 5 करोड़ की डिमांड 5.5 की कर लेता है, या 5 करोड़ की घर की। अब वहाँ पे जो रूटीन में 7 करोड़ 7.5 8 करोड़ रुपए डिमांड करे, और ये अभी भी कम कर रहे हैं। आप देखेंगे 2 साल बाद वहाँ पे सिर्फ फेज 6 वाला रेट होगा। बताने का जो हमारा मकसद है वो ये होता है कि आपको बिफोर टाइम, जब मार्केट अप हो रही होती है, उस टाइम बताना होता है कि चीज़ें कहाँ तक स्टैंड करेंगी। 9 प्रिज्म का इसी तरह बताया। 9 प्रिज्म में 75 लाख से लेकर और प्लॉट था 110 तक। आज वहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट है वो 175, ये 1 करोड़ रुपया ऊपर चला गया। और अगर टॉप कैटेगरी में बात करें तो वो 3 करोड़ की ब्रैकेट में चला गया। तो जिनके रेट ऊपर जाते हैं। अभी जो 10 की बात करें तो 10 उस वक्त था 42 का। आज 10 जो है वो 120 की ब्रैकेट में, एफिडेविट 118 20 की ब्रैकेट में घूम रहा है। मीन्स के वहां पे कितना रेट ऊपर चला गया। इसी तरह फेज 10 की जो अभी सूरत हाल है वो बड़ी नॉर्मल रेट है, मुनासिब रेट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें 2025 से 26 को आप अगर मद्देनजर रख के देखते हैं, तो फेज 10 के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और उसमें आपको 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। तो रिकमेंड जो मैं करता हूँ, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि आप कहाँ पे रिकमेंड करते हैं, तो मैं हमेशा से 10 को रिकमेंड कर रहा हूँ लाहौर के हवाले से, कि लाहौर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फेज 10 के अंदर फाइल परचेज करना करें। आप 5 मरला करें, 10 मरला का बजट है, 1 कनाल का, 4 मरला कमर्शियल का, या 8 मरला का है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको पीरियड मैं बता देता हूँ कि 3 साल तक आपको वहाँ पे पैसे रखने होंगे। अगर आप 3 साल तक यहाँ पे पैसे रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको 200 प्लस
इनके 200% प्लस प्रॉफिट यहाँ पे उम्मीद मिल सकता है। इसके बाद आउट ऑफ स्टेशन की बात करें, मुल्तान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी इसी अमाउंट में प्लॉट की शेप में आप जा सकते हैं। लेकिन हमेशा से टर्न आउट अगर देखते हैं हम फेज़ 10 का ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि लाहौर का प्रोजेक्ट है और लाहौर में जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके प्रॉफिट रेशियो जो है किसी भी सिटी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। कराची को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, या मुल्तान है, बावलपुर, क्वेटा, इन सारे सिटीज़ के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस का जो हब है, रियल एस्टेट सेक्टर का जो हब है, वो ये जो लाहौर है। तो लाहौर में जो प्रॉफिट बनता है वो किसी और सेक्टर में प्रॉफिट उस तरह का नहीं बनता। तो हमारी कोशिश है सियाल एस्टेट की, हम वक्त आपको बताते हैं कि अपडेट्स क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे फाइल्स के ऊपर। बाकी हमारी वीडियोस चल रही होती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।